Hello friends, welcome to a new video presented by Mr. Rahul Mulia on your own YouTube channel Amica Zinus after a long time. And आज की इस वीडियो में भाई बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, लोकल एक्ट है, इसलिए यूट्यूब पे किसी ने इसकी वीडियोस नहीं डाल रखी हैं। ऑन द स्पेशल डिमांड मेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ये वीडियो आपके पास आ रही है। बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप में आपको मैं सारी यूनिट करवाऊंगा ताकि 35A तक हमारे सिलेबस में है तो हम वहीं तक इसको कवर करेंगे। इससे पहले कि हम इस एक्ट को शुरू करें, एक एग्जांपल के तौर पे हमें पहले इसका बेसिक ओवरव्यू क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोज हमारे पास ये इंपीरियल बैंक है और ये हमारा स्टेट बैंक है। तो पहले क्या था कि हमारे पास इंपीरियल बैंक था, तो जब इंपीरियल बैंक था तो हमारे पास किसी ने उसके अंदर पैसे भी जमा करवाए होंगे, किसी ने उससे लोन भी लिया होगा, है ना, किसी को उसने लोन दिया होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर, किसी को वो बोरो किया होगा उसने वर्ल्ड बैंक से, मतलब बहुत सारे जो फंक्शंस थे उसने परफॉर्म किए होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस बैंक को हमें ख़त्म करना है, तो जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने इससे लोन ले रखा है या फिर इसके अंदर पैसे जमा करवा रखे हैं या जो इंटरेस्ट या बिजनेस कैरी ऑन ये बैंक करता था, वो अब कौन बैंक करेगा? वो करेगा स्टेट बैंक। क्यों? क्योंकि हम जो सारा का सारा इसके अंदर इसको मर्ज कर रहे हैं, एक हिसाब से हम इसको ख़त्म नहीं कर रहे, हम इसको इसके अंदर मर्ज कर रहे हैं। तो अब ये देखो कि आप ये समझो कि जैसे स्टेट बैंक था ना, तो वो हमारा जो बैंक था वो यहाँ आ गया, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो स्टेट बैंक हमारा इसके अंदर आ गया। अब हमें पढ़ना है सेक्शन 3, 4, 5 इनकॉर्पोरेशन पढ़ना है। बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट क्या है, ठीक है, कैसे इसके फंक्शंस कैरी ऑन होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे 4, 5, 6 से आगे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं। लेकिन इस वीडियो में बेसिकली हम 3 से लेके 5 तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 3 क्या कहता है? वो बात करता है एस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो इसका देख ही लिया, अब बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। एस्टेब्लिशमेंट में क्या कहता है कि इस एक्ट के प्रोविजन के अनुसार जो भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ और अदर बिजनेस इंपीरियल बैंक के होते थे, ठीक है, वो सब अब किसके होंगे? वो सब एक नया बैंक बनाएंगे हम, जिसका नाम हम स्टेट बैंक रखेंगे, और वो बैंक सारे बिजनेस कैरी ऑन करेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो इस बात को? ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एक SBI बनाया, SB स्टेट बैंक बनाया। अब वो क्या करेगा? बैंकिंग के रिलेटेड जो बिजनेस हैं, अदर जो उसके बिजनेस हैं, कोई भी या जो भी काम थे, वो अब हमारा स्टेट बैंक करेगा इंपीरियल बैंक की जगह, ठीक है। किसको सक्सीड कर रहा है? ये इंपीरियल बैंक को सक्सीड कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो कहता है कि इस SBI के अंदर जो शेयर होल्डर है, और वो जब तक शेयर होल्डर रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? कॉर्पोरेट बॉडी बनाएगी जिसका परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील होगी, ठीक है। और अगर कल को इस बैंक को सूट फाइल करना है तो ये अपने नाम पे करेगा, SB के नाम से करेगा, और अगर किसी को इसके ऊपर करना है तो वो भी वर्सेस स्टेट बैंक के नाम से करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली एक इंट्रोडक्शन सा था इसके सेक्शन का। अब आगे बात करते हैं कि देखो SBI के पास ये जिस पर्पस के लिए इसे बनाया गया है ना, SBI के पास ये पावर है कि जिस पर्पस के लिए SBI को या स्टेट बैंक को बनाया गया है, वो उस पर्पस को एक्वायर करने के लिए कोई भी इमूवेबल या मूवेबल लैंड को एक्वायर कर सकता है, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो हमने सेक्शन 3 के अंदर बेसिकली चीज़ पढ़ी कि जो हमारा इंपीरियल बैंक था उसकी जो भी लाइबिलिटीज़ वगैरह थी, जो बिजनेस कैरी ऑन वो करता था, अब स्टेट बैंक करेगा, ठीक है। एक हिसाब से ये सक्सीड कर रहा है इसको। दूसरी चीज़ हमने इसके अंदर पढ़ी कि जो भी SBI का शेयर होल्डर है, और वो जब तक शेयर होल्डर रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कॉर्पोरेट बॉडी बनाएगी जिसका परपेचुअल सक्सेशन और साथ में क्या हमने पढ़ा? कॉमन सील होगी। और अगर किसी को सूट फाइल करना है तो SBI के नाम से होगा, और अगर SBI को फाइल करना है तो भी SBI के नाम से सूट फाइल किया जाएगा। तो एक कॉर्पोरेट बॉडी बन गई है अब, ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि जो भी इसके अंदर जिस पर्पस के लिए SBI को हमने बनाया है, उस पर्पस के लिए SBI जो है वो इमूवेबल या मूवेबल लैंड को एक्वायर कर सकती है, ठीक है। ये चीज़ हमने सेक्शन 3 के अंदर पढ़ ली है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 बात करता है ऑथराइज्ड कैपिटल की। आई होप कि आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा, तो कंपनी लॉ में ये सारी टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होगी? इस एक्ट के अंदर बताया गया है कि जो हमारा SB है उसकी 5000 करोड़ क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल है, जो कि 10-10 के नोटों में 10 रुपीज़ के नोटों में 5000 करोड़ शेयर्स में बटेगी, और वो भी फुल्ली पेड।
ठीक है। तो हमने क्या देखा, सेक्शन 4 में ऑथराइज कैपिटल के अंदर 5,000 करोड़ की इसकी ऑथराइज कैपिटल है, जो कि 10-10 के नोटों के अंदर 500 करोड़ रुपए इसमें फुली पेड के हिस्सों में बटेगी। इसके अंदर आगे कहा जाता है प्रोवाइडेड दैट कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इन शेयर्स को रिड्यूस भी कर सकती है, ठीक है, डिवाइड कर सकती है, और लेकिन डिवाइड करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, आरबीआई का। तो हम आरबीआई का इसका प्रायर अप्रूवल लेंगे। इसके अंदर एक और चीज़ बताई गई है कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो क्या कर सकता है, वो घटा सकता है, ठीक है, रिड्यूस, या फिर बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, किसको, इन शेयर्स को। लेकिन इसके अंदर भी आरबीआई की प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम ये, इसका मतलब ये है कि देखो आरबीआई इनका बाप है बिल्कुल, और ये जो है सब एक एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, बेशक वो सरकार हो या कोई सेंट्रल बोर्ड हो, लोकल बोर्ड हो, कुछ भी हो, आरबीआई से बिना पूछे पत्ता नहीं हिलेगा। हमने सेक्शन 4 के अंदर अभी तक ये पढ़ा है कि ऑथराइज कैपिटल होती है। ऑथराइज कैपिटल कितनी हो सकती है, 5,000 करोड़ होती है। उसके अंदर बताया गया है कि जो 10-10 रुपए के नोटों के अंदर 500 करोड़ रुपए का जो शेयर बनेगा वो फुली पेड होगा। उसके बाद बताते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रल बोर्ड जो है वो रिड्यूस कर सकता है शेयर्स को, लेकिन उसको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई की। फिर कहता है कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो घटा सकता है, बढ़ा सकता है ऑथराइज्ड कैपिटल को, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ा या घटा सकता है, लेकिन उसमें भी आरबीआई की परमिशन पहले रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा 4 था। बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 जो है वो हमारा बात करता है बेसिकली इशूड कैपिटल की, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, एस्टेब्लिशमेंट देखा सेक्शन 3 में, और इसके बाद सेक्शन 4 में देखा हमने ऑथराइज कैपिटल, और इसके बाद हम देख रहे हैं इशूड कैपिटल, वो है सेक्शन 5 में। तो इशूड कैपिटल क्या कहती है कि जिस दिन इंपीरियल बैंक ख़त्म हुआ, एसबी एक्ट बन गया, एसबी हमारा स्टेट बैंक बन गया, तैयार हो गया, उस दिन से हमारे एसबी की इशूड कैपिटल कितनी होगी, 5,62,00,000 और 62,50,000, ठीक है। 5,62,50,000, 5,62,00,000, इंग्लिश में बोल देते 5,62,50,000, ठीक है, रुपीज़। ये क्या होगी, इसकी इशूड कैपिटल होगी। जो क्या होगा आगे जाके 5 करोड़, ये देखो बहुत सिंपल है, जितना फिगर है ना उसी को आगे फिर से लिख देना एक बार, 62,50,000, ये हमने बता दिया। आगे क्या होगा, इस इतने शेयर्स के अंदर डिवाइड होगा, इतने शेयर्स के अंदर ये डिवाइड होगा, ठीक है। इसके अंदर बताया कि जो शेयर्स इंपीरियल बैंक के थे, अब इसके अंदर मान लो जो भी शेयर्स इंपीरियल बैंक के थे ना, हमारा ये इंपीरियल बैंक बना था, हमने जो बनाया था, वो सारे किसको चले जाएंगे, आरबीआई को चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने सेक्शन 5 में पढ़ा कि इशूड कैपिटल स्टेट बैंक की कितनी है, 5,62,50,000, जो आगे जाके 5,62,50,000 में शेयर्स में डिवाइड होगी, ठीक है। डिवाइड होने के बाद जो भी उसके अंदर शेयर्स थे, मान लो कि ये 5,62,00,000 शेयर्स हैं, अगर इतना हिस्सा उसका इंपीरियल बैंक का, तो ये आरबीआई को चला जाएगा, सिंपल सी बात इतनी है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद कहता है कि इशूड कैपिटल जो होती है हमारी, वो किससे बनती है मिलके, इशूड कैपिटल जो होती है हमारी वो मिलके बनती है इक्विटी शेयर से और प्रेफरेंस शेयर से, ठीक है। तो हमारी जो इशूड कैपिटल है, इशूड कैपिटल ये किससे बनती है, ये बनती है भाई इक्विटी शेयर से प्लस प्रेफरेंस शेयर से, ठीक है। तो हमारी जो इशूड कैपिटल बनती है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर से बनती है मिलके। अब जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर तो होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स जिसको हम कहते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं इक्विटी शेयर्स को, ठीक है। इशूड शेयर्स होते हैं हमारे वो गाइडलाइंस, इशूड शेयर्स प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं किसके द्वारा, आरबीआई की गाइडलाइंस के द्वारा, ठीक है। इनकी क्लास ऑफ प्रेफरेंस, किस क्लास ऑफ प्रेफरेंस है, इसको भी स्पेसिफाई करता है आरबीआई, ठीक है। और इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर हैं ये रिडीमेबल हैं या इरिडीमेबल हैं,
ठीक है, और इनकी टर्म्स कंडीशन क्या होगी वो सब आरबीआई हमें डिस्क्लोज करती है सेक्शन 5 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आगे ये भी बताया गया है कि जो सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड क्या कर सकता है समय समय पर, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा ये लास्ट सेक्शन है, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रल बोर्ड टाइम टू टाइम, सेंट्रल बोर्ड टाइम टू टाइम क्या कर सकता है, पहले तो परमिशन लेगा, विद परमिशन किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लस आरबीआई की, ठीक है। क्या करेगा, ऑर्डिनरी शेयर्स जो इक्विटी शेयर बोला था हमने, या प्रेफरेंस शेयर जो हैं इनको क्या करेगा, बढ़ा सकता है, ठीक है, बेशक वो पब्लिक इशू हो या राइट इशू हो या प्राइवेट इशू हो या हमने क्या पढ़ा था, अलॉटमेंट हो किसकी, प्रेफरेंस शेयर की, ठीक है। तो हमने ये देखा है, इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कम से कम 51% किसका, इशूड कैपिटल का अपने पास रखती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमने अभी 5,62,50,000 बात की है, उसका 51% अपने पास रखती है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद बात की गई है 12,50,00,000 से ज़्यादा इशूड कैपिटल में अगर इंक्रीमेंट होता है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के बिना इसको इशू नहीं कर सकते हैं। चौथा कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, देखो जो बोनस शेयर देती है, कौन देती है बोनस शेयर्स, बोनस शेयर इशू होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सीजी लिख रहा हूँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। बोनस शेयर देती है, क्यों देती है, किसको देती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जिसको हम कह रहे थे कि ऑर्डिनरी भी बोलते हैं, ठीक है। ताकि इशूड कैपिटल में वो इस तरीके से देती हैं, इक्विटी शेयर में बोनस शेयर इस तरीके से दिए जाते हैं कि जो इशूड कैपिटल है इसमें इंक्रीमेंट किया जा सके। तो क्या बड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोनस शेयर देती है इक्विटी शेयर होल्डर को, और इस तरीके से देती है, इस मैनर में देती है कि इशूड कैपिटल इंक्रीज हो सके, ठीक है। स्टेट बैंक को जो शेयर मिल रहे हैं इशूड कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, अब जो स्टेट बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोनस शेयर दे रही है, इसकी जगह पर वो मनी भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया 3, 4 और 5 टॉपिक था हमारा, इनकॉर्पोरेशन एंड शेयर कैपिटल ऑफ स्टेट बैंक। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। टेक्निकल टर्म्स हैं, एक बार में वीडियो में नहीं समझ में आने वाला, आप इस वीडियो को 2 बार देखें, ठीक है।